दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट का मिनिमम वेजेज लेटेस्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। सर्कुलर या 1 जुलाई 2022 से इफेक्टिव है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है। एज पर द सर्कुलर के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र स्टेट में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं और एम्प्लॉय काम कर रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में, उनके लिए क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है 1 जुलाई 2022 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या नोटिफिकेशन बन के आया है। पे मैं सबसे पहले यह बताने जा रहा हूँ, यह जो मिनिमम वेजेज है यह इफेक्टिव है 1 जुलाई 2022 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक। यहाँ पे मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट नोट में कि महाराष्ट्र स्टेट का जो लेटेस्ट मिनिमम वेजेज है वह इफेक्टिव है 1 जुलाई से, लेकिन ऑलमोस्ट यह 1 मंथ लेट से हमारे बीच आया है। तो जितने भी एम्प्लॉयर हैं उन्हें लास्ट मंथ का पेमेंट जो है एज ए एरियर के रूप में जितना भी इंक्रीज हुआ है उसे पे करना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में HRA यानी HRA अलाउंस जो है वह मैंडेटरी है। मिनिमम आपको 5% ऑफ बेसिक वेजेज का देना पड़ेगा, अदरवाइज आप नॉन कंप्लाइड हो जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा जब भी आप CTC ब्रेकअप बनाते हैं। तो यह आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से सर्कुलर बन गया है। यह टोटली मराठी लैंग्वेज में है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कितने शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है और उसके हिसाब से स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड के अकॉर्डिंग किस प्रकार से मिनिमम वेजेज आया है। मैं इसको आपको चार्ट के माध्यम से समझा देता हूँ ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो जाए। अगर आपको यह मिनिमम वेजेज का सर्कुलर चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा अपना मेल ID। मैं आपको यह सर्कुलर शेयर कर दूंगा। यह मराठी लैंग्वेज में सर्कुलर है, पता नहीं कितने लोगों को यह समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसको चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आप इसको देख लीजिएगा शुरू से अंत तक और आप यहां शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको यह क्लैरिटी के साथ पता चल जाए कि क्या मिनिमम वेजेज बन के आया। देखिए यहाँ पे A to Z डिटेल इस सर्कुलर में दिया हुआ है, लेकिन यह एक ही बात है कि अब मराठी लैंग्वेज में है। तो चलिए मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जोन है, बेसिक पर मंथ जो है इस प्रकार से है, और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो लेटेस्ट बन के आया है इस प्रकार से, और टोटल पर मंथ का देख पा रहे हैं इस प्रकार से। अगर आप बेसिक पर मंथ और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस को ऐड कर देंगे तो टोटल पर मंथ का बन के आ जाएगा। अगर आप टोटल पर मंथ को डिवाइड करते हैं 26 से तो आपका पर डे का मिनिमम वेजेज बन के आ जाएगा। और आप बेसिक प्लस DA का जो ये पर मंथ का है इसका 5% निकालेंगे तो इस प्रकार से बन के आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अनस्किल्ड का जोन 1 का मैंने लिया है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं जोन 2 का इस प्रकार से पर मंथ का बन के आया है, और जोन 3 का देख पा रहे हैं आप इस प्रकार से अनस्किल्ड एम्प्लॉय का पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आया है। तो इसको ही आपको ध्यान में रखते हुए लेना है। और इसी प्रकार से आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं सेमी स्किल्ड का जो है पर मंथ का जोन 1 का इस प्रकार से बन के आया 12,962 रुपीज़। अगर आप सेमी स्किल्ड में ही जोन 2 का देखते हैं तो इसका बन के आया 12,366 रुपीज़। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेमी स्किल्ड जोन 3 का जो बन के आया है वह 11,770 रुपीज़ का बन के आया है मिनिमम वेजेज। इस प्रकार से ही आपको अपना CTC ब्रेकअप में इसको लेना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि स्किल्ड में जोन 1 का क्या बन के आया है। जोन 1 में आप देख पा रहे हैं पर मंथ का 13,738 रुपीज़ आया है। मैं आपको आखिरी में यह भी बताऊंगा कि लास्ट मिनिमम वेजेज में और अभी में कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्किल्ड जोन 2 का जो है मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आया 13,142 रुपीज़, और स्किल्ड में ही जोन 3 का जो है वह बन के आया 12,546 रुपीज़। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे वेरिएबल डियरनेस अलाउंस में किस प्रकार से कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे यह देख पा रहे हैं आप, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे देख लेते हैं किस प्रकार से और क्या बन के आया है। तो देखिए यहाँ पे 1 जुलाई 2022 में जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस है 2106 रुपीज़ है, और लास्ट जनवरी में जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस था 1794 रुपीज़ था। तो आप देख पा रहे हैं 312 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आपको इस प्रकार से आपके मिनिमम वेजेज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और इसके आधार पे ही आपके CTC में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी, और आपका जो टेक होम है उस पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। धन्यवाद।